हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के रविवार के सत्र नित्यानंद सभा क्लास। 2 महीने से हर रोज हम सत्संग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत ही अच्छा उत्साह है उसमें, और संडे की तरह आज भी हम 11 बजे जुड़े हैं सत्संग करने में। हम लास्ट जो एक हफ्ते से हम पठन कर रहे हैं, this is from we are learning how to chant and what is the different methods of chanting। कुछ अलग अलग जो चैंटिंग करने के भाव है, कौन से अपराध है, हम चैंटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, क्या मूड में करनी चाहिए, उसको करने की मेथड क्या है, और इसको हम कैसे करनी चाहिए। हम सब ये बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। तभी हमने एक भक्ति विनोद ठाकुर की एक, जो हमारे 7th गोस्वामी है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण गोस्वामी है, जो हमने षड गोस्वामी की चर्चा की थी, उसके साथ साथ ये एक 7th गोस्वामी भी है, जिनकी वजह से आज हमारे पास सारे शास्त्र है। उन्होंने मोर देन 100, ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा पुस्तकें तो उन्होंने ही हमें दी है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि चैतन्य चरितामृत के लिए वो 15 साल उड़ीसा और बंगाल में जो ओरिजिनल कॉपी के लिए वो रुके थे, और वो वो ढूंढ रहे थे उसकी। और आज उनकी कृपा है जो आज हमारे पास चैतन्य चरितामृत अवेलेबल है। उनकी एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसके बारे में मैंने चैंटिंग के बारे में जब महात्म्य हमारा चल रहा था, तभी मैं एक शरणागति बुक के बारे में मैंने बताया था। ये शरणागति बुक है, जिसमें से ही ये एक पद्यावली है वैष्णव की। एक ये जो सॉन्ग है, शुद्ध भगत चरण, बहुत ही सुंदर। ये अ, ये एक बहुत ही सुंदर एक बुक है, जिसको हम भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ये रचित है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हमारे वैष्णवों के लिए। आपके पास अगर ना हो तो इसको आप कभी भी नेक्स्ट टाइम जब मंदिर जाए, वहां से वो खरीदनी चाहिए हमें। ये शुद्ध भगत चरण रेणु भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा ये जो रचित किताब है शरणागति। भक्ति विनोद ठाकुर ने 6 पड़ाव, भक्ति के 6 पड़ाव के बारे में बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि शरणागति क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसकी चर्चा करेंगे शरणागति मीन्स क्या। शरणागति का अर्थ है सरेंडर। हम किसी को शरण है, हम उसको सरेंडर है। तो हम सभी को पता है, क्योंकि हमने वर्नाक्युलर लैंग्वेज में भी हमने शिक्षा ग्रहण की है, हमारे पास एक हिंदी सब्जेक्ट भी था। तो ये शरणागति, ये शरण होने की गति है। शरण होने से क्या आपकी गति होगी, और ये शरण कैसे होना है, उसके बारे में ये भक्ति विनोद ठाकुर ये बुक में डिस्क्राइब करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि हम ये शरणागति, ये जो बुक है उसमें 6 पड़ाव दिए हैं। उसमें फर्स्ट सबसे पहला पड़ाव है कि हमें हम्बल बनना है। हम्बल, ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमें हम्बल बनना है। ह्यूमिलिटी, हमें हमें जागरूक होनी चाहिए। भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट एक ये गुण है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति करने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमें हम्बल बनना चाहिए। सेकंड, आत्मनिवेदन, भगवान को पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन होना वो भी एक सिमिलर टू सरेंडर है, कि मन को हमें पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करना है। तीसरा पड़ाव जो इसमें बताया गया है कि जहां पे हम भगवान के सिवा और किसी को मानते नहीं, पूरा शरण, हम भगवान के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। इस भाव को कहते हैं गोपी त्रित्व वर्णा। इसको क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, इसमें ये भाव जो है कि हम टोटली भगवान के ऊपर सरेंडर है, भगवान के ऊपर निर्भरित है। इसको कहते हैं गोपी तृतीय वर्णा, क्योंकि गोपी का जो भाव है वो भी वही था कि भगवान के ऊपर टोटली सरेंडर।
उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा गोपियों ने। वो एक भाव, ये जो कि कृष्णा है ना, गोपियां सोचती थी कि कृष्णा आपके सिवा हमारा कोई नहीं। उसके बाद जब चौथा पड़ाव है, ये जो जब भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है और हम जब कहते हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण मां, कृष्ण जरूर मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा जब हमारा भाव, हमारा भरोसा बढ़ जाता है, भरोसा हो जाता है, ये एक भाव है। और एक जो पांचवा पड़ाव है कि वो भक्ति के अनुकूल क्रियाओं को हम ग्रहण करते हैं, हम अपनाते हैं उसको। और वो जो छठा है वो प्रतिकूल, भक्ति के प्रतिकूल क्रियाओं को वर्जित करते हैं। पहले विनयी होना, हमें हम्बल बनना, आत्मनिवेदन करना। तीसरा, भगवान को पूर्ण रूप से, वही एक वो हमारे शरण है, उसको मानना। चौथा, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना कि भगवान मुझे हमेशा रक्षण में रखेंगे और वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे। और पांचवा है कि जो भक्ति के अनुकूल है ऐसी क्रियाओं को अपनाना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है ऐसी क्रियाओं को अपने जीवन से निकालना। ये है शरणागति के 6 पड़ाव। ये हम जब फॉलो करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा शरणागति। इसमें से हम शरणागति के जो पांचवा पड़ाव है, अनुकूल क्रिया, भक्ति की अनुकूल वस्तुओं को, भक्ति के लिए अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करना या फिर वो क्रियाओं को अपनाना, उस भाग में से एक भक्ति गीत है ये, जो हमने भक्ति विनोद ठाकुर के, ये जो गीत है शुद्ध भक्त चरण रेणु, जिसको हमने अभी पठन किया, हमने गाया। तो हम इसको, इसके ये जो स्टेंजा है, एक एक स्टेंजा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। सुंदर है ये। भक्ति विनोद यहाँ पे कहते हैं, बहुत ही सुंदर पहला स्टेंजा है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त है, उनके चरण की जो रेणु है, जो माटी है, अगर वो सिर पे धारण करते हैं तो वो हमारे लिए भजन के अनुकूल। भजन के अनुकूल मतलब क्या, भजन मतलब क्या, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। भजन मतलब ये जो अभी ये भजन गाए ना, ये बोल रहे हैं ना हम लोग कि प्रभु जी हमने भजन गाया, भजन के पास एस लगाए तो भजन हो गया। भजन मीन्स व्हाट, भजन का मतलब क्या है, भक्ति करना, इसको भी भजन करना कहते हैं। अगर 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 मैं कहूँ कि बहुत बार हम एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, चर्चा करते हैं, वैष्णव जब मिलते हैं तो पूछते हैं भजन कैसा चल रहा है। जब कर्मी कैसा जब मिलते हैं वो क्या बात करते हैं कि सब ठीक है ना, हाउ आर यू, एंड ही सेज फाइन। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, मींस दिस इज द बिगेस्ट यू कैन से लाई, क्योंकि कोई फाइन हो ही नहीं सकता और सचमुच नहीं है। It is externally what we say fine bro, but it is not, nobody is fine। जब वैष्णव मिलते हैं तब क्या पूछते हैं, भजन कैसा चल रहा है, व्हाट इज दैट, आपका भजन ठीक चल रहा है ना,
भजन ठीक चल रहा है मीन्स आप भजन गाना सीख गए क्या? नहीं, वो नहीं है मतलब। मतलब क्या है कि भजन ठीक चल रहा है मीन्स आपका भक्ति में सब ठीक है क्या? नहीं, आप जप कर पा रहे हो क्या? नहीं, आप आपका रीडिंग हो रहा है क्या? नहीं ठीक, आपकी सेवा हो रही है क्या? नहीं ठीक। भजना, भगवान को भजना। सो ये भगवान को अगर आप भज रहे हो, ये भजन कर रहे हो। सो ये भगवान को आप कभी भज रहे हो? जब आप प्रसाद ऑफरिंग कर रहे हो, आप आरती कीर्तन कर रहे हो, आप आप जप कर रहे हो, तभी भी भज रहे हो। तो ये सब कुछ जो भी एक्टिविटी, जो भक्ति युक्त जो एक्टिविटी है, भक्ति में जो आपको आगे बढ़ाने वाली जो भी एक्टिविटी है, उसको कहते हैं भजन। तो भक्ति विनोद ठाकुर का यहाँ पे भजन का मतलब भजन गाना नहीं है। ये जो भजन है उसको गाना नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपका भजन कैसे चल रहा है। तो शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर आपका ये जो भजन है का भजन का जो प्रोसेस है ना, ये भक्ति करने का प्रोसेस, अगर आप कोई शुद्ध भक्त की चरण की रेणु आपकी सर पे आ जाए, आप सर पे ले ले, तो आपका ये भजन अनुकूल होगा। आपके ये भजन को प्रोत्साहित करेगा, ये प्रोत्साहन कर देगा आपको। सो प्रैक्टिकली हम सोचे कैसे, हम भक्त की चरण की रेणु हम सिर पे ले लेते हैं, तो ये कैसे हमारी भक्ति को प्रोत्साहन देगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो भजन करना है, ये केवल क्रिया नहीं है। भजन हम तभी कर सकते हैं जब भजन में भाव हो। भजन हम मन से करें, ये भाव से होना चाहिए। अगर ये भजन को एक क्रिया के रूप में करेंगे ना, तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अगर आप भजन को एक क्रिया मानते हैं, अगर हम ये भजन को क्रिया माने, मंदिर में आना, प्रसाद लेना, पार्टी में पार्टिसिपेट करना, लेक्चर में बैठना, ये कोई भी कर सकता है। आप आओ, खड़े रहो, मंदिर में आरती करो, ये सब कोई भी कर सकता है। लेक्चर भी सुनेंगे, लेकिन वो करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भाव से नहीं करेंगे ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। थोड़े दिन के बाद वो बोर हो जाते हैं, वो आने का दिल नहीं करता। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को मंदिर में नहीं आ पाते। क्यों? मंदिर में लोग मंदिर में आते हैं कुछ भाग, लेकिन उसके बाद नहीं आते। और आते हैं तो भी वो संडे को मंदिर में आने की जो लालसा होती है वो नहीं है। तो क्यों नहीं आते? हमें लगता है क्या होता है, कह रहे क्यों नहीं आते, इतना अच्छा तो है, हम तो नहीं रह सकते, हम वो कैसे रह पाते? क्योंकि उन्होंने जो भक्ति भाव से, भक्ति जो है वो भक्ति भाव से नहीं की, उन्होंने वो क्रिया के हिसाब से किया। इसके लिए वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते, नहीं टिक रही है। अगर ये हम भाव से नहीं करेंगे ना, तो नहीं। अरे प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, भक्ति के लिए भाव चाहिए। हमें समझ में आ गया प्रभु जी, ये भाव कहाँ से खरीद के लाए? कोई डिमार्ट और बिग बाजार में तो नहीं मिलता है कि 1 केजी 2 केजी भाव दे दो। ये भाव लाए कहाँ से? तो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। अगर आपको ये भाव चाहिए तो ले लो। जो ये भाव को देता है वो कौन है? भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो भक्ति का भाव देता है। कैसे ले? लेके उससे मांगे कैसे? जाके उसके चरण का रेणु ले लो। चरण का रेणु जब आप सिर पे धारण करोगे तो क्या होगा? उसकी जो भक्ति है ना, वो उसके हृदय से आपके हृदय में प्रफुल्लित हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। कैसे है? आप प्रैक्टिकली आप किसी भक्त के पास जाइए और उसको प्रणाम करिए, उसका चरण का रस दीजिए। क्या होगा सबसे पहले? आप जब हम प्रणाम करते हैं, तब जब वो शुद्ध भक्त आपकी तरफ देखता है, क्योंकि आपने प्रणाम किया ना, और जब वो उनके चक्षु अपने ऊपर पड़ते हैं, तभी हमारे सारे पाप पाप धुल जाते हैं। और जब वो उनकी कृपा दृष्टि हम पे गिरेगी, तो क्या होगा? तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और
अगर जब आप प्रणाम करते हो ना, कोई भी साधारण जीव आप ले लीजिए, आप किसी को भी प्रणाम करते हो ना, आप अगर, हमने देखा है कि हम हमारे माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं, अगर वो हम पे गुस्सा है ना, वो गुस्सा भी, अगर आप एक बार उनको प्रणाम कर दो और दो दो मीठे बोल दो हम्बल बन के, वो सब भूल जाते हैं। शुद्ध भक्त का तो बात ही अलग है, क्योंकि उसको तो सब पे करुणा है। प्रणाम कर लो तो भी करुणा है, करो तो भी करुणा है, तो अभी कर ली तो क्या होगा, वो आपकी तरफ देखते हैं। जो करुणा है, वो करुणा बढ़ती है। भक्त की करुणा क्या है कि जो जो उसकी भक्ति कृष्ण के ऊपर आकर्षित है, क्योंकि वो जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की तरफ बहुत आकर्षित है, और वो उनके हृदय में वो जो आकर्षण है, वो उसकी कृपा दृष्टि से उस उनके जो शुद्ध भक्त के हृदय से आपके हृदय में ट्रांसफॉर्म, वो आपको टेस्ट देते हैं, रुचि आती है हमें। ये भगवान की भक्ति में रुचि आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम रोगी हैं। प्रभुपाद हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको शुगर कैन का जूस भी कड़वा लगता है, जबकि हालांकि शुगर कैन का जूस बहुत मीठा है, लेकिन फिर भी उसको जॉन्डिस है तो उसको लगता है कि कड़वा है। हमें तो अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जैसे कुछ शुद्ध भक्त के हम कांटेक्ट में आते हैं, और वो जब हमें वो भक्ति प्रसाद में मिलती है, तब हम भी भक्ति करना अच्छा। तो यहाँ पे इसके लिए कहते हैं शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, हमारे भजन के अनुकूल है। तो अभी हम क्या करें, पूरा दिन हम शुद्ध भक्त के जो आता है उसके चरण रेणु लेते रहे, उसके बाद भी कुछ करना है, सेकेंड स्टेप बताया। भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूला। प्रेम भक्ति कर मूला, भक्त की सेवा करना। क्यों करें सेवा, क्योंकि भक्त की सेवा करना ही परम सिद्धि है। अरे प्रभु जी क्या बता रहे, हमने तो सोचा कि जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना परम सिद्धि है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना परम सिद्धि है। तो यहाँ पे तो भक्त की सेवा करना लिखा है, प्रेम लति मूला। अगर आप भक्त की सेवा करेंगे तो क्या होगा, जो जो भक्त का जो कृपा है, ये कृपा आपके पास आएगी। ये जो जो क्या कहे, भक्त लतिकर मूला, ये जो भक्त की कृपा है, ये मूल है। जैसे वो जो पेड़ का जो मूल होता है वो मूल है, ये वृक्ष जो है उसका एक जड़ है जिसमें हम पानी डालते हैं। तो जड़ से ही सब कुछ आता है, हम सबको पता है। ये वृक्ष का पूरा पोषण, ये जो झाड़ है, वृक्ष है, उसका पूरा पोषण कहाँ से होता है, पूरा पोषण मूल से होता है। अगर आप पत्ते में पानी डालो तो पत्ता विकसित नहीं होता है, आप जड़ में पानी डालो तो डाली, पत्ते, फूल, फल, ये सब विकसित होते हैं। अगर उसी तरह अगर हमें डायरेक्टली कृष्ण प्रेम चाहिए, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ये जड़ में डालना पड़ेगा। और ये जड़ क्या है, भक्तों की सेवा, प्रेम लति कर मूल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्तों की सेवा करना उसी प्रकार है जैसे वृक्ष के जड़ को पानी डालना। जब हम भक्त की सेवा करते हैं ना, शुद्ध भक्त की जब हम सेवा करते हैं, गुरु जो भी गुरु हो उसकी जब हम सेवा करते हैं, ये सेवा करना, ये पानी डालना कहा गया है। क्या होता है, प्रेम लतिकार मूला, ये प्रेम के लता के मूल है। भक्त कौन है, प्रेम के लता के मूल के भक्ति दे सकते हैं, वो भक्ति प्रदान करते हैं, इसके लिए हम उनकी सेवा करते हैं। जिससे जिससे एक जैसे हम समझे कि एक जड़ से एक लता निकलती है, अगर मूल से एक लता निकल सकती है, उसी तरह से भक्ति सेवा से हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने दूसरे एक भजन में भी कहते हैं कि कृष्ण से तुम्हारा
कृष्ण दिते पार তোমার শক্তি আছে আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दई तव पाछे पाछे ओहो वैष्णव ठाकुर कृष्ण से तुम्हार कृष्ण तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है और कृष्ण जिसकी प्रॉपर्टी उससे ही मांगेंगे और किससे मांगेंगे जिसकी जो चीज होती है वही देगा हम तो किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते ले नहीं सकते तो बोलते थे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार कृष्ण को तुम दे सकते हो क्योंकि कृष्ण तुम्हारा ही तुम बोले तो शुद्ध भक्त आमी तो कंगाल मैं तो कंगाल हूं मैं तो कृष्ण कृष्ण पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ दे दो दे दो दे दो दे दो कृष्ण प्रेम दे दो ये भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में कहते हैं ओहे वैष्णव ठाकुर ये भी बहुत सुंदर भजन है ये भजन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है ये भक्ति के जो ये वैष्णव सॉन्ग्स है ना दे आर लाइक अ टीचिंग्स इट्स नॉट अ सॉन्ग दिस ऑल आर टीचिंग्स और हमें एक एक ये लेके पढ़ना है सुनना चाहिए हम जैसे भागवतम शास्त्र जैसे भगवत गीता हम पढ़ते हैं ना वैसे ये सारे भजन भी पढ़ने चाहिए सुनने चाहिए गाने चाहिए इसमें बहुत डीप कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकती आचे भक्त हमें ही दे सकता है भगवान की भक्ति दे सकता है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये एक कहानी है कैसे श्री रंगम में एक दिन रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ चल के जा रहे भगवान का दर्शन करे और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आदमी है धनुर्दास के नाम से धनुर्दास बहुत बड़े भक्त हो गए लेकिन जब रामानुजाचार्य और जब जा रहे थे तभी उन्होंने ये धनुर्दास को देखा कि ये एक छतरी लेके अपनी पत्नी को छाया दे रहा था और बहुत अजीब तरह से चल रहा था धनुर्दास अपनी पत्नी को धूप से बचा रहा जनरल है कि छतरी जो पकड़ते हैं वो छतरी हमेशा पकड़ने वाला पीछे होता है ये स्टैंडर्ड है सबने देखा है कि पीछे खड़े रह के वो और आगे जो है वो जो व्यक्ति है वो आगे चलता है लेकिन ये आगे छतरी पकड़ के खड़ा था धनुर्दास वो भी उल्टा चल रहा था ये ऐसे पत्नी का मुंह देख सके और ऐसे उल्टा उल्टा चल रहा था और छतरी को रामानुजाचार्य ने देखा ये और ये पूछा कि ये अजीब तरह से क्यों चल रहा है ऐसे उनके एक शिष्यों ने पूछा वो धनुर्दास को कि भैया आप ऐसे क्यों चल रहे हो आप सीधे चल रहे हो सब लोग चल रहे हैं वैसे उसने वो जो धनुर्दास ने एक सुंदर बात धनुर्दास ने बोला कि मुझे मेरी मेरी पत्नी पे ना मुझे बहुत आसक्ति मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और सबसे ज्यादा उसकी सुंदर आंखें हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर 2 मिनट भी मैं उसकी आंखें ना देखूं ना तो मेरे को चैन नहीं पड़ता मैं नहीं रह सकता तो इसके लिए मैं पीछे चलूंगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा इसके लिए मैं सामने चलते चलते मैं उसकी सेवा भी कर सकता हूँ और मैं उसकी आंखों को देख भी सकता सब जो शिष्य है ये सब सन्यासी और ब्रह्मचारी बोलता है ये पागल है जाके बोला कि वो ये पागल है गुरुजी को रामानुजाचार्य को बोला शिष्यों ने कि पागल है ये इसके बारे में छोड़ दो इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी तो क्या बोला रामानुजाचार्य ने बोला क्या बोला बताओ बोल रहे हैं कि उसको पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रामानुजाचार्य ने कहा कि उसको बुलाओ मैं उससे पर्सनली बात करूंगा शिष्य बोल रहे हैं कि गुरुजी क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे हम वो बेकार है वो पत्नी में इतना आसक्त है वो इतनी आसक्ति इतनी भौतिक विषय में जो निमग्न होता है उसको क्या बुला के करे उसको लेके आए रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा कि भैया आप अपनी पत्नी पे इतने आसक्त क्यों हो इतना आसक्ति क्यों जता रहे हो आपको नहीं पता
वो रामानुजाचार्य को बता रहा है कि आपको नहीं पता ये धनुर्दास बोलता है कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इसकी आंखें इतनी सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि इससे भी बहुत लोग हैं जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती है। ये कहता मैं नहीं, धनुर्दास बोलता है ये मैं नहीं मानता। अच्छा तुम ठीक है, तुम नहीं मानते, आप कल से आओ मेरे पास, मैं तुमको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जिसकी आंखें तुम्हारे पत्नी से बहुत ज्यादा 1000 गुना सुंदर है। उससे बोला अच्छा है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर मेरी पत्नी की आंखों से भी, मेरी पत्नी की आंखों से भी अगर किसी की ज्यादा सुंदर आंखें हैं तो मैं उसका दास बनूंगा, मैं जीवन भर उसका दास बनूंगा। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, एग्री। ये धनुर्दास ये रात भर सोच रहा है कि कैसी आंखें होगी, इतनी जल्दी सुबह उठ के मेरे को जाना है, किसके पास लेके जाएंगे इतना जल्दी सुबह, और कितना भी सुंदर हो, देखो लॉजिक है, कोई कितना भी सुंदर हो, कोई सुबह के वक्त उठने के बाद सुंदर नहीं दिखता, ये तो फैक्ट है, सब लोग मान, नहीं दिखता। जब नींद से उठता है ना तो सुंदर लोग भी है ना वो राक्षसी जैसे दिखते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ठीक से मेकअप बिकअप करके ठीक रहे। कौन होगा इतना सुबह, कौन सुंदर होगा, पूरा रात सो नहीं पाया, और सुबह जब रामानुजाचार्य के पास गया तो रामानुजाचार्य ने कहा चलो चलो जल्दी चलो मेरे साथ। रामानुजाचार्य बोले चलो। कहाँ लेके गए, रंगनाथ जी के मंदिर में लेके गए, और रामानुजाचार्य ने उनको क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, और गर्भगृह बोले तो ये ऑल्टर, इसको ऑल्टर कहते हैं, हमें भी राधा रास बिहारी का जो मंदिर है ना हमारा ऑल्टर है, वैसे भगवान की जो सेवा करते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं। तो गर्भगृह में लेके गए और उनको रंगनाथ जी को दिखाया, देखो ये रंगनाथ जी है, और ये रंगनाथ जी की आंखें देखो। और ये जैसी ये रंगनाथ जी की आंखें देखी, वो बच्चे ऐसा रोने लग गया, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है क्या। और ये जो आगे चल के रामानुजाचार्य का बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य बने, धनुर्दास, ये जब ये जो बात है ना, ये ये घर कर जाने वाली बात है हमारे मन में कि रंगनाथ जी की आंखें इतनी सुंदर है। सी आप, ये इतनी सुंदर आंखें है कि जो जीवित अपनी उसकी पत्नी है उसको छोड़ दिया। तो जब रंगनाथ जी का हम दर्शन करने जाएंगे तो हम अभी हमारे मन में लालसा क्या हो, हमारे मन में ये लालसा होगी कि जब भी मैं रंगनाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा और जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं देखूंगा, पहले मैं उनकी पहले तो आंखें देखूंगा। क्यों कि धनुर्दास इतना कैसे अट्रैक्शन हो गया रंगनाथ जी के आंखें देख के, आंखें देखते रहेंगे हम। और सच हम कहे कि अगर अगर हम देखें हमें वो आकर्षण नहीं दिखेगा। भगवान प्यारे हैं, भगवान सुंदर है, लेकिन हम देखेंगे तो हमें वो सुंदरता नहीं दिखाई देगी। अगर कोई वैष्णव की कृपा भी वहां हो जाए कि हमें वापस दर्शन करने के लिए अगर लाइन में आए और वापस जाए, बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे स्थलों पे दर्शन करने के लिए टाइम नहीं होता, अभी राधा रास बिहारी के सामने घंटों बैठो और जप करो। लेकिन ऐसे ये जो बालाजी टेम्पल है, जगन्नाथपुरी है, और रंगनाथ जी है, ऐसी जो बहुत ही बड़ी बड़ी जो वैष्णव देवी है, ऐसे भी बहुत सारी जगह पे है, वहां पे आपको आप बहुत ही टाइम स्पेंड करके वहां जाते हो, लेकिन वहां का जो टाइम स्पेंड करने का, वहां जाने का जो आपको दर्शन लेने का है वो सेकंडों में होता है। ये भाव है भक्तों का कि भगवान का दर्शन, लेकिन ये दर्शन हम कैसे करें कि धनुर्दास को भगवान ने ऐसे कौन से दिव्य चक्षु अपने आंख बता दी
कि जिसके वजह से उसका क्या दर्शन हुआ, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उसके दास हो गए। क्या रामानुजाचार्य ने बताया, क्या दिखाया। अगर हम वापस आए और वापस पूरा दर्शन करें, प्रार्थना की हमने अगर करी है, और हम जब जब सोचते हैं इसको कि हमें आंखें वैसी क्यों नहीं दिखी, कि हमें वो आंखों का आकर्षण क्यों नहीं हुआ। स्वाभाविक है, नहीं हो रहा है। हम दीटीज का दर्शन करते हैं लेकिन हमें वो आकर्षण नहीं होता है। ज्यादा टाइम हम भगवान को दर्शन करते नहीं रुक सकते। जनरली देखा है, डुक 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 ऐसे घूम के हमको तुरंत ऊपर देखा है हमने। सभी के साथ ऐसे होता है। क्यों? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कि डायरेक्टली मेरे देखने से क्या होगा। वो रामानुजाचार्य जैसे कोई संत वो हाथ पकड़ के हमें दिखाए कि देखो, तब होगा ना, तब वो पता चलेगा हमें कि वो आंखों की सुंदरता क्या है। हमें तो वो पीतल की मूर्ति दिखेगी, हमें तो वो मार्बल की मूर्ति दिखेगी, आकर्षण क्या दिखेगा हमें। ये बहुत सीखने जैसी चीज है कि भगवान का दर्शन करना हो ना तो संत के साथ करना चाहिए, कोई किसी साधु के साथ करना चाहिए। अगर हम अकेले एकांत में भगवान का दर्शन करें, हम सोच सकते हैं कि क्या अलग बात है, मैंने भी दर्शन किया, लेकिन हम जो दर्शन करते हैं ना वो अलग है। लेकिन जब किसी साधु गुरु के साथ हम दर्शन करते हैं ना, वो अलग है। यहाँ पे ये लाइन प्रूव होती है कि हम जब भी कोई भी जगह पे, कोई भी तीर्थ स्थान में दर्शन के लिए जाए, तब अकेले नहीं जाना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल समबडी गाइड अस, यहाँ वहां भागना नहीं चाहिए। हम दर्शन करके कोई यूज नहीं, क्योंकि दर्शन ही नहीं होगा जो दर्शन लेना है। हमारे ये जो जो रामानुजाचार्य है, उन्होंने वो हृदय में ट्रांसफर किया धनुर्दास को देखने की दृष्टि। और जब भगवान ने कहा, क्योंकि क्योंकि रामानुजाचार्य ने ये क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, तो भगवान को अपना जो असली रूप है वो धनुर्दास को दिखाना ही पड़ेगा। भक्त बन गया। हमें हमें सारी चीज गुरु के उसके जो विजिटिंग, उनके साथ जब हम गुरु के साथ हम जब कुछ भी चीज करते हैं उनकी कृपा से करते हैं, हमें सारी चीज परफेक्ट सटीक दिखाई देती। जैसी दिखाई देनी चाहिए वैसी हमें गुरु दिखाता है। अगर अगर हम कहें कि श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़े, आप पल पल देखोगे कि हर एक भक्त का जिसको कृष्ण मिला है, भागवतम में हर एक क्या है कि भगवान को हर एक भक्त ने क्या प्रोसेस से भगवान की प्राप्ति की, दैट इज अ भागवतम। तो आप देखोगे हर एक चैप्टर में, हर एक कैंटो में और हर एक उदाहरण में आप देखोगे कि बीच में कोई ना कोई तो वैष्णव है ही। कोई तो भी वैष्णव है। बिना साधु की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते, ये नहीं हो सकता। आप देखिए ध्रुव महाराज भगवान कैसे मिले, नारद मुनि की कृपा से। आपको प्रहलाद महाराज आप देखो कैसे मिले, नारद मुनि के कृपा से। प्रहलाद जब कयाधु के गर्भ में थे तब उन्होंने सुना नारद मुनि उनके गुरु है, वेद व्यास, उन्होंने भागवत कैसे लिखा, नारद मुनि की कृपा से। आप किसी के भक्त के जीवन में देखिए कि उनको भगवान मिले हैं और भक्ति में जुड़ा है, तो कोई है बीच में साधु, कोई गुरु है कि जो भगवान को मिला है, भगवान को उनसे मिला है। एक और एक कथा है उषा और अनिरुद्ध। उषा और अनिरुद्ध आपको जाना होगा। एक वृत्तांत आता है कि कैसे चित्रलेखा जब जब चित्रलेखा
अनिरुद्ध को लेने के लिए द्वारका जाती है, लेकिन उतनी उसमें चित्रलेखा में बहुत मायावी शक्ति है, फिर भी वो द्वारका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। नारद मुनि जब मदद करते हैं तब वो अंदर जा पाती है। हमारी कितनी भी शक्ति हो, चित्रलेखा में तो कितनी शक्ति है, हर एक प्रकार का जो मैजिक है ना उसको जानती थी, फिर भी नहीं एंटर कर पाई द्वारका में। भगवान अगर भगवान के अंतपुर में जो उनके मेन जो उनका रेस्ट रूम है वहां जाना चाहते हो तो भगवान कैसे अलाउ करेंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं, भक्त की कृपा नहीं हो। नारद मुनि जाते हैं और फिर वो चित्रलेखा को मार्ग बताते हैं, तब जाके वो अंदर प्रवेश कर पाते हैं। तो भक्ति जीवन में तो पदे पदे हमें भक्त की कृपा चाहिए, बिना भक्त के कृपा हमें भगवान नहीं देते। संतों की सेवा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। यहाँ पे संत की सेवा, भक्त सेवा परम सिद्ध प्रेम लतिकर मूल। रामानुजाचार्य के और एक शिष्य थे रामदास, उनकी एक सेवा थी रामानुजाचार्य के कपड़े धोना, यज्ञ के लिए लकड़ी लाना, घी लाना, सामान अरेंज करना, यही उसका काम था। बहुत ही सरल और सुंदर भक्त, कोई ज्ञान नहीं, रोज 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 उसका वही काम, नदी के किनारे जाने का, रामानुजाचार्य के कपड़े धोना, आनंद से आता ये और कुछ भी चीजें खरीदनी है कि, और वो सब उसका मेंटेन। रामानुजाचार्य क्या करते हैं, रामानुजाचार्य दोपहर के टाइम अपने जो सादे शिष्य है, आश्रम में जितने भी शिष्य है उनको आश्रम में बिठा के तत्व ज्ञान के बारे में बता देते। कठिन तत्व ज्ञान, एकदम संस्कृत में पूरा एकदम समझ में इतना मुश्किल होना ऐसा तत्व ज्ञान, ये रोज सब बता दो। और जब दोपहर को ये तत्व ज्ञान जब देते थे शिष्यों को, ये जब ज्ञान देते थे, तभी ये जो रामदास था वो नदी के किनारे कपड़े धोता था। एक दिन रामानुजाचार्य ने जब लेक्चर दे रहे थे तभी रामानुजाचार्य ने कहा कि रामदास को बुलाओ। सारे शिष्य बैठे हैं, रामानुजाचार्य पे बैठे हैं, रामानुजाचार्य को रामदास को बुलाओ, उनको बोलो बैठने के लिए, बुलाओ उनको। शिष्य बोलो ने कहा कि शिष्य उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। शिष्य बोल रहे हैं कि गुरुजी उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बुलाएंगे लेकिन वो क्या कुछ नहीं कर पाएगा, उसको संस्कृत का एक शब्द भी नहीं समझ में आएगा। रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, आज क्लास तभी होगी जब वो बैठेगा। शिष्य कहे कि ठीक है, और शिष्य लोग गए और उसको ढूंढे कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको पकड़ा, कपड़ा धो रहा था। वो रामदास बोले, हे रामदास चलो, अभी तुम्हारे गुरुजी बुलाए, तुम्हें प्रवचन में बैठना है। हंसने लगे सब लोग, हंस रहे थे सब, इसको प्रवचन में बैठना है। मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, वो भी बोल रहा है रामदास, मुझे क ख ग भी नहीं समझ में आएगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो रामदास आए, गुरुजी ने कहा है तो आना पड़ेगा। कपड़े वपड़े सब समेटे और गुरुजी के पास सब गए और रामदास जी खड़े। रामानुजाचार्य ने कहा चलो प्रवचन शुरू करते हैं। रामानुजाचार्य है, रामदास भी है और सारे भक्तगण जो उनके शिष्य वो भी सब बैठे। रामानुजाचार्य ने कहा, रामदास, आज का रामदास प्रवचन देगा। हाँ, सबको और हंसी आई, हंसने लगे सब लोग कि आज का लेक्चर रामदास देगा। अरे क्या रामदास क्या लेक्चर देगा, अरे रामदास को कुछ समझ में नहीं आएगा, इतने साल जो किया है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो प्रवचन कैसे दे सकता है। रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, आज तो रामदास ही देगा। रामदास उठ के आया और खड़ा रहा, बोलता है मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या बोलूंगा।
रामानुजाचार्य ने कहा तुम्हें जो आता है वो बोलो, लेकिन आज का प्रवचन तुम ही दो। रामदास गुरु के ऊपर विश्वास, दृढ़ विश्वास था। आंख बंद कर दिया और आंख बंद करके ही शुरू कर दिया, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखम करोति उवाच पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे दीनतारिणे। परमानंद माधव, ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक बोल के शुरू किया क्लास। इतना सुंदर प्रवचन दिया उसने और इतनी कठिन कठिन बातें समझाई कि ये 300 शिष्यों को कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बोल रहा है, इतना संस्कृत में बोल रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सब स्तब्ध हो गए, सब मुंह खुला के ऐसे, हाँ ये रामदास बोल रहा है, ये कपड़ा धोने वाला धोबी जो जो रामानुजाचार्य के कपड़े धोने की सेवा करता है और बहुत छोटी मोटी सेवा करते रहता है। इतना सुंदर प्रवचन। और उसके प्रवचन खत्म होने के बाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि गुरु की सेवा करने से ये फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करने का ये महत्व है। ये श्लोक का मतलब भी वही है। मुखम करोति वाचा। जो गूंगा होता है वो भी प्रवचन देना चालू कर देगा, और लंगड़ा हो तो वो गिरी पर्वत को भी पार कर लेता है आसानी से। गुरु की कृपा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? गुरु कृपा। यत् कृपा तमहम वंदे, ये कृपा है, ये क्वालिफिकेशन। अगर गुरु की कृपा हो तो कुछ भी कर सकते। तो इसीलिए जब हम गुरु जब हमें कोई सेवा देता है ना, तो उसको बहुत सीरियसनेस से फॉलो करनी होगी, क्योंकि ये कोई भौतिक चीज नहीं है। रामानुजाचार्य ने जब कहा कि तुम बोलो, तो रामानुजाचार्य ने जब इसको रामदास को कहा था कि तुम बोलो, तो ये कहां से आया? तो कहां से आया? भक्त सेवा परम सिद्धि। भक्त का जो सेवा किया था ना, उससे उसके ऊपर ये कृपाएं थी। हमेशा आतुर रहना चाहिए भक्त की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए। माधव तिथि भक्ति जननी, सेकेंड स्टेंजा। ये जो माधव तिथि है ना, ये भक्ति जननी है। ये माधव तिथि किसको बोलते हैं? माधव तिथि, भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ क्या बता रहे कि भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं अनेक रूप में। पहले स्टेंजा में क्या बकता है कि भक्त के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं कि हमें भगवान की तरफ पहुंचने का ज्ञान कैसे मिलेगा? भक्त देते हैं। भक्त के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्त का आचरण, व्यवहार, उनकी बातें, उनके जो ये सारी चीजें, उनको सुनने के बाद हम उसको रिपीट करते हैं। भगवान हमारे जीवन में कैसे आते हैं? जैसे एकादशी तिथि, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भगवान के अलग अलग भगवान के अवतार के आविर्भाव दिवस, सारी तिथि है ना, उसको माधव तिथि बोलते हैं। एकादशी को भी एक माधव तिथि कहते हैं। और भक्तों की भक्त जननी, भक्तों की भी आविर्भाव और इसको अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डे कहते हैं, वो भी एक माधव तिथि है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि जो है ये भक्त की जननी है, ये भक्ति की माता है। इन दिनों में, इन तिथियों में भक्ति का जन्म होता है। इसके लिए हम तो फोर्स करते हैं ना सभी जगह पे। हम कहते हैं ना कि एकादशी करो, 25 माला जप करो, सुबह मंगलारती में उठो। ये जो माधव तिथि होती है, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि मंगलारती में आइए, सब भक्तों के साथ संग करिए, जप करिए, प्रवचन सुनिए। क्यों ये स्पेशली ये तिथि किस स्थान पे?
हर 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 भक्त कहता है ना अपने जो ग्रुप वाले को, मंगल आरती में आइए, प्लीज आइए, आज एकादशी है, फास्ट करिए, 25 माला जप करिए, रीडिंग करिए, आज आज ये अपीयरेंस डे है, प्लीज आइए, मंदिर में अब अभिषेक होगा, प्रवचन होगा, सेवा करिए, प्रसाद सेवा करिए, डीटी किचन में जाके सेवा करिए, बहुत सारी सेवा। हम क्यों कहते हैं? एक मैसेज करते हैं हम लोग एक दूसरे को, आओ प्लीज आइए, क्यों? माधव तिथि भक्ति जननी, ये सारी तिथि भक्ति की माँ है। इन इन दिनों भक्ति का जन्म होता है, ये भक्ति देती है। और माँ का क्या रोल है? माँ जन्म नहीं देती है, ये माँ भक्त, ये जो बच्चों का पोषण भी करती है। तो जब हम ये तिथियों का पालन करते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति का जन्म होता है, और ये तिथियां भक्ति का पोषण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां। नेक्स्ट लाइन में क्या लगे? जतने पालन करी, जतने पालन करी मीन्स वेरी केयरफुली, डोंट टेक दिस तिथि एज ए ग्रांटेड। जतन पालन करी, बहुत सीरियसली हमें इसको पालन करना है। आज भगवान का जन्मदिन है, आज अपीयरेंस डे है, जो भी वैष्णव कैलेंडर में जो भी आता है, जतन पालन करी, बहुत सीरियसली हमें फॉलो करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में क्या लगा है? कृष्ण वसती वसती बरी, परम आदर बोरी। उसके बाद भक्त उसको उसके बाद क्या करना है? भक्तों की सेवा, पहले कहा भक्त के चरण रेणु, माधव तिथि का पालन करना है। उसके बाद क्या करना है? हम सबको करना बहुत अच्छा लगता है, तीर्थ यात्रा में जाना। जहां भगवान, जो स्थान में भगवान खुद गए, वहां भगवान का आविर्भाव है, भगवान स्वयं प्रकट है वहां पे। भगवान जिस जिस स्थलों पे लीला, जो भगवान ने लीला स्थलियों पे लीला की है, वो जो स्थल था उसमें भगवान ने लीला की, इसके लिए उसका नाम लीला स्थली हो गया। तो वो जगह पे हमें जाना अच्छा लगता है, हमें जाना चाहिए। ये भी भक्ति, विनोद ठाकुर कहते हैं इसमें कि हमें जाना चाहिए। ये भी भक्ति को बढ़ावा देते हैं, ये भी, इससे भी भक्ति बढ़ती है। हम ये जब स्थलों पे जाते हैं और ये याद करते हैं, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये गोवर्धन है, यहाँ पे ऐसे हुआ था, ये प्रेम सरोवर है, ये मान कुटीर है, या क्रूर घाट है, ये केशी घाट है, ये बार बार स्मरण करते हैं हम कि कृष्ण वसती वसती बोली। जहां भगवान घूमे, ऐसे स्थलों पे हम जाएंगे, ऐसे स्थलों में निवास करो, वसती बोली। लेकिन लेकिन परम, ये हैशटैग है, परम आदरे बोरी। लेकिन ऐसी जगह पे आप जाओगे तो परम आदर, इतना ध्यान पूर्वक जाना है कि हम कहीं अपराध न कर पाते। क्योंकि ऐसे जो तीर्थ स्थान होते हैं ना, तो वो बहुत वन वे बेनिफिशियल है। एक माला करने से 1000 माला का फल, एक बार प्रसाद मिलने से 1000 बार नहीं, ऐसा नहीं इसमें नहीं होता। एक भूल करने से 1000 भूल हो जाए, 1000 भूल करने का पाप। तो तीर्थ स्थान जब जाते हैं तो दो साइडेड है। तो परमानेंटली हम निवास ना भी करें उधर, वो ठीक ही है। लेकिन जब हम जो जितने भी दिन वहां पे हैं, कोई भी धाम हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर धाम हो, वृंदावन हो, या जो 4 धाम जो भी है, सभी धाम, तब ओवर द टाइम इतना एप्रिसिएशन बिल्ड करके जाना होता है। मीन्स वो जब हम जाए, इतना हम अपना भाव को इतना बिल्ड करना चाहिए कि इतना उसके बारे में इतना चिंतन करके जाना चाहिए कि हम उधर जाके कोई अपराध ना, हम कहीं भी जाए, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसको सोशल एंटरटेनमेंट करके नहीं समझना चाहिए।
इतना 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 मन को प्रिपेयर करना चाहिए हमें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, अभी पुरुषोत्तम मास आएगा तो एक धाम ले लेते हैं, कहीं दूसरे नहीं जाना, वृंदावन, वृंदावन जाएंगे। तो अगर हम वहां जाके कुछ गलती ना हो जाए, हम कोई वैष्णव की तरफ कोई गलती ना हो जाए, हमारी कोई अपराध ना हो जाए, इतना अप्रिसिएशन उस धाम के बारे में इतना सुनना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए कि वहां जाके हम हमारा जो जो व्यवहार है वो ठीक से रखे। मीन्स हम बहुत चौकन ना रहे, और बहुत सुन लो पढ़ लो, तब क्या होगा कि अगर उस धाम में पैर रखेंगे ना, आप एकदम सटीक बिहेव करोगे। आपको डर लगेगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग उसके विपरीत करते हैं, उसको एक सोशल एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, मीन्स और ये एक सोशल जैसा एंटरटेनमेंट जैसा हम कर लेते हैं। वो भाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण वसति वसति भली, परम आदरे बरे। प्रभु जी प्रसाद ठीक नहीं, आज आज कुछ बराबर नहीं बना था, आज कुछ और कुक चेंज कर देंगे, आज वो ये ठीक नहीं आया, ये राइस नहीं मिला, रोटी नहीं मिली। अरे वो आश्रम में प्रसाद अच्छा है, उधर का प्रसाद अच्छा है, उधर पानी पूरी अच्छा है, उधर चाउमीन अच्छा है। ये सब हम करते हैं, सब लोग फंसे हैं इसमें। वहां पे वैरायटी ज्यादा मिल रही है वो यात्रा में प्रभु जी। सो दिस इज ऑल। ये हमारा भाव होता है। इसको है ना, इसके आगे अंदर शरणागति में अगर हम पढ़ेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में कि अगर ऐसा भाव लेके हम जाते हैं ना, तो हमारे में और कौवे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये कौवा भी तीर्थ यात्रा करता है, वो सब बाजू घूमता है। हम भी जाके कौवे के जाके आ जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? खाना पीना घूमना, हा हा ही टाइम पर मजा आया। थोड़ा दिन बंबई के हमारे ऑफिस से दूर एंटरटेनमेंट। अरे प्रभु जी भक्तों के साथ गए, क्या है प्रॉब्लम? बहुत अच्छा है कि हम ये आई एम जस्ट टेलिंग दैट कि वी हैव टू इम्प्रूव, वी आर नॉट डूइंग इट। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना। ये भक्ति विनोद ठाकुर इसमें लिखते हैं आदर। ये आदर जो है ना, आदर वो बहुत डीप मीनिंग है। परम आदरे भरी, केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल रहना है। जाएंगे ना तो चिंता चिंता से नहीं जाना है, चिंतन चिंतन से जाना है। एक एक कोई भी गलत बात मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। किसी के वैष्णव के बारे में अपराध नहीं करना चाहिए। वहां पे अगर हम जाके वो उसने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया, उसने रिक्शा का पैसा नहीं दिया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हमारे भाव होते हैं। इसको छोड़ देना है। हम तीर्थ यात्रा जाएंगे, वो थोड़ा सब लेट गो करना चाहिए। पुण्य सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे भाव ऐसे हो गए हैं कि हम वक्त हमें हमें लेना है, हम देना नहीं चाहते। ये हमारा भाव हो गया। बहुत बहुत देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ इसमें। मैंने सुना, अभी मैं सुन रहा था इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माता जियों के जो हम किचन में जो भी यूज करते हैं ना, किचन में जो भी मसाले यूज करते हैं, वो सब पीछे होते हैं। जो रेगुलर मसाले होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, लेकिन जो रेगुलरली हम मसाले यूज नहीं करते वो पीछे हो जाते हैं। फैक्ट है। जो भी है ग्रुप में उनको मालूम होगा क्योंकि सॉल्ट है, मिर्ची है, जीरा, हल्दी है, धनिया है, वो सब रेगुलरली यूज होता है। जायफल, मिरी और ये सब है जो चीज है वो हमेशा यूज नहीं होता है, वो धीरे पीछे चला जाता है। और कभी कभी इतना पीछे चला जाता है कि हम मार्केट में जब जाते हैं तब दूसरी बार भी खरीद के आते हैं। उसके बाद पता चलता है कि अरे ये तो था,
ये फिर क्यों लेके आए हमें? तो जो चीज हम रेगुलरली यूज करते हैं ना वो हमारे सामने है, उसी तरह हम जो जिस तरह का स्वभाव हम रेगुलरली डेवलप करते हैं ना वो इमीडिएटली मैनिफेस्ट होता है, कदम कदम पे वही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि वो रेगुलर स्वभाव है। रोजमर्रा की गलत तरीके से हम बिहेव अगर करते हैं और जब मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा तब मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी, नहीं होता है। जिस जो हम रेगुलरली करते हैं ना वही मसाले हाथ में आते हैं ना, तो रेगुलरली ये आदत है हमें ऐसे बिहेव करने की, तो वहां जाके इम्पोर्ट वो बहुत मुश्किल है डेवलप करना, बहुत जरूरी है चीज। तो दे भी दिया तो एप्रिसिएशन चाहिए, स्पॉन्सर किया, ये हमारे भाव है, आर्टिफिशियली नहीं होगा। ये अगर भाव हमें डेवलप करना है तो ये पूरा साल करना पड़ेगा, ये हमेशा हमारे हमारे जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। वहां डिफरेंट बिहेव और यहाँ डिफरेंट बिहेव नहीं कर सकते। सी व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इट इज सेड कृष्ण वसति वसति बलि परम आदर करी। ये जो भगवान की लीला स्थली है उसको आदर करना है, तो ये आदर कुछ एक हफ्ते, साल के एक हफ्ते में नहीं डेवलप होगा, बिकॉज 358 डेज अगर हम ऐसे जिएंगे तो फिर कैसे 6 दिन में हम अपने आप को फोर्सफुली हम डेवलप कर पाएंगे? नहीं। मंदिर में अलग बिहेवियर, दुकान में अलग, सोशल फ्रेंड के साथ अलग, घर में अलग है। ये जो हमारे मास्क है ना, ये मास्क है अलग अलग। तो तो ये जो मास्क हम चेंज करते रहते हैं, तो ये मास्क हमें ना वो सारे निकाल के फेंक के एक मास्क पकड़ना पड़ेगा। व्हाट आर यू? आप अपने गुरु को बताओ कि ये मेरा रियल स्वरूप है, ये मेरे अंदर के भाव है, मैं ऐसा हूं, मुझे मेरी मदद करो, मैं कैसे अपने आप को बदलूं। जो चीज हम छुपाते हैं ना वो बढ़ेगी, जो बताएंगे वो कम होगी। इसके लिए तो इसके लिए तो है ना, पति पत्नी से पैसा छुपाते हैं, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, जो क्योंकि पता है पत्नी खर्च करेगी। जो हमें हमारी जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना वो हमें गुरु को बतानी पड़ेगी कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे, ये मैं ऐसा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूं, मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ अपने आप को। आर्टिफिशियली मास्क पहनने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब कोई भी हमें रोग होता है तो पहले डॉक्टर क्या करता है, वो हमारा रक्त का रिपोर्ट लेता है ना, ब्लड ब्लड टेस्ट करता है ना। वो एक्सटर्नली दवाई कैसे लगा के जानेगा कि क्या हो रहा है? तो वही है कि वो ब्लड रिपोर्ट आएगा। अगर रक्त शुद्धिकरण करने के पीछे अगर वो डॉक्टर काम करेगा तो हमारा जो डिजीज है शायद अच्छा हो सकता है। हमें अंदर से हमारे बिहेवियर को चेंज करना है, अच्छा भक्त बनना है, हमारा व्यवहार हमेशा अच्छा रखना है। गुरु से बात करें तो कुछ अलग, किसी और के साथ अलग नहीं। हमेशा हमें अच्छा प्रभाव, अच्छा स्वभाव, व्यवहार मीठा रहना चाहिए, नो डुप्लीकेसी। और कुछ अगर फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है प्रभु जी, ऐसा नहीं है माता जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। सी ये एक मौसम भी है, उसको दबाओ, उसमें कौन सा जूस निकलेगा? उसमें मौसमी जूस, राइट? मौसमी का जूस आएगा। लेकिन अगर उस मौसमी को मैं थोड़ा देर फ्रीज में रखता हूँ, उसके बाद देखो कौन सा जूस निकलता है, उसके बाद दबाओ कौन सा जूस निकलेगा? अरे मौसमी का ही जूस आएगा। ये मौसमी को फ्रीज में मैं एक हफ्ता, वो थोड़ी खराब होने लग गई है, उसको रहने दो, उसके बाद मैं उसको उसका जूस निकालता हूँ और तब देखता हूँ क्या निकलेगा। कुछ भी करो मौसमी जूस ही आएगा, एप्पल जूस नहीं आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? एप्पल जूस क्यों नहीं आ रहा है? हम इतना मेहनत कर रहे क्यों नहीं आ रहा है?
एप्पल जूस नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना जो गुण है वही बाहर आएंगे, अलग से कुछ नहीं आ सकता। उसका मतलब हमारे अंदर जो अंदर है ना वही बाहर आएगा। हम नहीं बोल सकते कि मैं यूजुअली तो एप्पल हूं, लेकिन उसने गलत जगह से क्रश किया इसके लिए मौसम भी निकला, नहीं तो मैं तो एप्पल हूं। ऐसे नहीं हो सकता। हमारे अंदर ऐसे भाव है कि जिसके वजह से ये भाव निकल जाते हैं। जैसे हम मास्क पहनना भूल गए तो ओपन हो जाता है आइडेंटिटी। हमें अंदर से पवित्र होने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि पवित्र नहीं है, हम है, लेकिन इसको और प्यूरिफाई करना है अपने आप को। और ये सब चीज को ध्यान में रखना, अगर ये ध्यान में रहेगी तो हम इससे चौकन्ने रहेंगे। कोई चीज देखो, अगर छोटा बच्चा होता है, हमने बहुत बार देखा है कि दिवालियों में वो दिए को हाथ लगाता है। छोटा बच्चा वेन जो वो स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है वो हमेशा दिया के पास जाता है, क्योंकि उसको उसका अट्रैक्शन होता है। लेकिन वो एक बार जल जाता है, उसके बाद वो उसको नहीं हाथ लगाता, वो दूर रहता है। आप उसको पटाखा भी दो, फुलझड़ी भी दो उसको, वो डरेगा उससे। उसी तरह ये बताने का मतलब ये है कि हमें अगर पता चलेगा तो हम इससे परहेज रखेंगे। यही भक्ति विनोद ठाकुर इसमें कहते हैं कि परम आदर बरी, बहुत डीप 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 उन्होंने लिखा है इसमें, अंदर से पवित्र होना है। तब हमें कितना भी डिस्टर्ब करे, हम अगर अंदर से पवित्र होंगे, हमें कितना भी एक्सटर्नली डिस्टर्ब करे, हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। हम हमेशा ऐसे रहेंगे। कभी कभी हमें ना हम बहुत बार तीर्थ स्थान जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान नहीं है, तीर्थ स्थान में नहीं है, हमारा मन कहीं और है। हम कभी कभी तीर्थ स्थान में नहीं, हम घर पे बैठे हैं फिजिकली, लेकिन हम तीर्थ स्थान में, क्योंकि हम वृंदावन के बारे में सुन रहे हैं, मायापुर के बारे में सुन रहे हैं, हम पुरी के बारे में सुन रहे हैं। हमारा भाव बिल्कुल बदल जाता है। हम कंप्लीटली हम सोचते हैं कि हमने वृंदावन में क्या देखा था, हमने क्या और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन में होने के बाद भी कि हम घर के बारे में, दुकान के बारे में, धंधे के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग कि 100%, कभी कभी ऐसे होता है कि हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो मैक्सिमम हमें वो भाव डेवलप रखना चाहिए, मेरा ये मतलब नहीं। ऑफिस का काम आता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम वहां पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। हम वहां आए हैं तो वहां पे हमारा चित्त लगाना चाहिए, हमारे भाव इंपॉर्टेंट है। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए। आप ध्यान से सुनना इसको। 2 इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु ने लाइफ में सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन दिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमारे फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को एक इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए 43 इयर्स उन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगल की, और हमने ये सब सुना कि कैसे उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। उसके पूरा विपरीत उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको सिर्फ पूरे जीवन में 2 इंस्ट्रक्शन दिए। एक इंस्ट्रक्शन था उनको जो अपने गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, उसमें से 2 इंस्ट्रक्शन में से एक इंस्ट्रक्शन कि कभी कलकत्ता मत जाना। क्या बोला? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कभी कलकत्ता मत जाना। और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि कभी दीक्षा मत देना। और ये दोनों इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फॉलो नहीं किए। शॉकिंग ना? नहीं किए। उनके शिष्यों ने जाके पूछा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि आपके गुरु ने आपको 2 ही इंस्ट्रक्शन दिए, कलकत्ता कभी मत जाना और दीक्षा कभी मत देना, आपने ये दोनों किया, आपने फॉलो नहीं किया। और किया ही नहीं, आपने फॉलो तो किया ही नहीं, लेकिन आपने
अपना जो गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में स्थापित किया। बाग बाजार का जो गौड़िया मठ का पहला जो है वो पहला जो हम कहते हैं ना हमारा फाउंडेशन, जैसे राधा रासबिहारी अपना इस्कॉन का फाउंडेशन है, वहां से वो जो रजिस्टर्ड हुआ है, वैसे ही जो गौड़िया मठ है वो कलकत्ता का बाग बाजार में रजिस्टर्ड हुआ है। कलकत्ता हेडक्वार्टर्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर बात बताई, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा अपने शिष्यों को कि मैं तो कभी कलकत्ता में रहा ही नहीं, मैं कलकत्ता में कब रहा, मैं तो मंदिर के अंदर रहता था और मंदिर के अंदर तो वैकुंठ है, मैं तो वैकुंठ में रहता था, मैं तो कलकत्ता कभी गया नहीं। भाव देखो, ये कलकत्ता कब गया होता, अगर मैं कलकत्ता के पॉलिटिक्स में जुड़ा होता, न्यूज़पेपर पढ़ूं, वहां पे क्या हो रहा है जानूं, और नहीं मैं वहां कलकत्ता जाके सबसे पहले प्रभु जी हमें हावड़ा ब्रिज देखना है, इसको कहते हैं कि कलकत्ता में रहा। अपना भजन कीर्तन में कर रहा हूं, सबको भक्त बना रहा हूं, मैंने कहा मैंने गुरु का फॉलो नहीं किया, क्योंकि मुझे कलकत्ता के जो भी साइट सीन है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कलकत्ता कहा। और फिर शिष्यों ने आगे कहा ओके ठीक है, दूसरा आपको दीक्षा, आपको बोला दीक्षा कभी मत देना, और आपने दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो मन से कभी भी अपने आप को गुरु मानता ही नहीं हूं, मैं किसी को भी जो दीक्षा देता हूं वो मैं सोचता हूं कि ये सारे मेरे गुरु के शिष्य हैं, मेरा इतना ही रोल है कि मैं अपने गुरु और ये शिष्य को बीच में मैं जोड़ता हूं, मैं मिलाता हूं, मेरा निमित्त मात्र हूं, मैं इन दोनों को सिर्फ मिला रहा हूं, मैं अपने आप को गुरु मानता ही नहीं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये भाव बताया, अपने आंसर्स दिए शिष्यों कि सी ये कैलाश पे जाओ, यमुनोत्री पे जाओ, गंगोत्री चले जाओ, लेकिन वहां पे भी अगर आपका भाव इंद्रिय तृप्ति है तो क्या फायदा है, ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं होता। ये कौवे, ये जो बोला ना ये कौवे जैसी है, ये बताया गया है कौवे जैसी। संडे प्रोग्राम में आके सी या धाम में जाना जरूरी नहीं है, हम संडे जब प्रोग्राम करते हैं, जो अभी कर रहे हैं हम, अभी जो घर पे बैठ के कर रहे हैं, ये आपकी तीर्थ यात्रा है, भगवान के बारे में सुन रहे हो ना, आपका चित्त कहाँ है, भगवान में लगा हुआ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के और एक शिष्य थे, बहुत सुंदर ब्रह्मचारी, सुनिएगा ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल। जीवन भर गौड़िया मठ की सेवा की उन्होंने, कोई गलती नहीं, वंडरफुल डिवोटी। एक बार ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पर्सनल सर्वेंट थे, और उन्होंने एक बार देखा कि उनको ऐसा रोग हो गया कि वो 3 महीने के अंदर गुजर जाएंगे। भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास वो शिष्य गए और कहा कि मुझे ऐसे हुआ है, अभी मेरा जो ये रोग है, मैं 3 महीने में गुजर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो मेरी एक आशा है कि इतने सालों में मैंने कभी मेरी माँ को नहीं देखा, एक बार मैं कलकत्ता जाऊंगा, मेरी माँ को देख के मैं आऊंगा। गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको रोक दिया, यू कांट डू। उसको बहुत बुरा लगा, मैंने इतने साल में कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैं इतने साल कभी घर नहीं गया, अभी मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, एक बार को मेरी माँ को मैं देखना चाहता हूँ, और मुझे ना बोल दिया। 1 महीना पास हो गया, फर्स्ट मंथ पास हो गया, सेकेंड मंथ पास हो गया, तीसरा महीना आ गया है, इतनी हालत खराब है ये कि डॉक्टर ने बोला कि अभी हो जाने वाला है, ये 1-2 दिन रहेंगे, ज्यादा दिन बचेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास गए, वो शिष्य के पास, तो अभी तुम अपनी माँ को मिलने जाओ। अरे ये क्या है, पहले मैंने कहा कि मैं जाऊंगा मिलने के लिए, आपने नहीं जाने दिया मुझे जब मैं जाना चाहता था, और अभी मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने पूछा क्यों नहीं जाना चाहते, अब तो मैं शरीर त्याग करने वाला हूँ, मैं कलकत्ता में क्यों शरीर त्याग करूँ, अभी मेरा शरीर त्याग होने वाला है, तो मैं नवद्वीप में बैठूंगा, मैं नवद्वीप धाम में शरीर को त्याग करना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा।
मैं यही रहूंगा। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम नहीं रह सकते, मैं तुम्हें मंदिर से निकाल रहा हूं, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, तुम्हारी माँ के पास अभी जाओ। उसके शिष्यों को कहा लेके जाओ, उसकी माँ के पास लाके उसको छोड़ दो, शिष्यों को कहा। शिष्य ने उसको बिठाया ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ी। रास्ते में उसका देहांत हो गया उस शिष्य का। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो सेक्रेटरी थे, वो बहुत बुरा लगा, वो बहुत नाराज हो गए। ये क्रूर बिहेवियर देख के भक्ति सरस्वती ठाकुर का, वो बहुत ही मन में, बहुत ही उनका हृदय बहुत हार्ड हो गया कि गुरु कैसे कर सकते अपने शिष्य के साथ ऐसे। अपने अंत समय में वो ना माँ को मिल पाया और ना उसने अपना शरीर नवदीप में दिया, धाम में मरण हुआ नहीं हुआ। दोनों दोनों से उसका उसका नुकसान हो गया। ये जो सेक्रेटरी था भक्ति सरस्वती ठाकुर का, वो ये जो भार लेके, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगा, वो गुरु के पास। इसमें बहुत बड़ी सीख कि जब भी हमें कोई गुरु के प्रति कोई भी संदेह है उसके आचरण से, उसको तुरंत पहुंचना चाहिए। माइंड में कुछ भी खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ये गुरु अपराध होता है। नहीं समझ में आया उनका बिहेवियर, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल होते हैं। अगर गुरु का नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछना चाहिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार अपने गुरु के साथ ये प्रैक्टिकली किया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, इसमें अपराध नहीं होता, समझाओ मुझे आपने क्यों किया ऐसा। वो सेक्रेटरी जाके बोला कि गुरुजी मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा क्यों किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोला कि अगर मैं उसकी माँ के पास अगर भेज देता 3 महीने पहले तो क्या करता वो। माँ के चिंतन में रहता, इतने सालों के बाद मिला है, वो सब समय अपनी माँ के सारे, माँ तो पहले सारे रिलेशन के बारे में बताती, रिलेटिव के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। तो इतने सालों में जो उसने साधना करके सुकृति कमाई है, भक्ति कमाई है, वो लास्ट के 3 महीने में खराब हो जाती। वो लास्ट में भगवान अपनी माँ के पास जाके भगवान को नहीं याद करता। वो क्या करता, वो स्वजन को याद करता। इतने साल में कोई कांटेक्ट नहीं था, घर की याद ही नहीं आई। लेकिन जब एक बार हम जब बात करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां जाते हैं, तब क्या होगा, सारी हिस्ट्री, इतने साल में क्या हुआ, काका का बेटा, मामा का ये वो, उसका बेटा हो गया, वो इतना हुआ, इतना पैसा दिया, इसकी डाउरी इतनी मिली, उसने ये हुआ वो सब होगा, निकलेगा। और इसके लिए मैं उसको वो टाइम पे उसके घर में नहीं जाने दे रहा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अपने शिष्य को समझा रहे कि मैंने क्यों कहा 3 महीने पहले कि तू नहीं जाएगा। ओके ठीक है, वो उसका जो सेक्रेटरी है पूछता है कि ठीक है आपने ये सही किया। लेकिन जब उसका अंत समय आया और वो नवदीप धाम में बैठ के मरना चाहता था, तब आपने उसको नवदीप धाम के बाहर निकाल दिया। उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसने प्रॉब्लम ये था कि अगर यहाँ पे त्याग करता तो अपनी माँ को याद करता रहता। लेकिन जब हमने उसको ट्रेन में बिठा के भेज दिया, तब वो हर बार नवदीप धाम को अपने हृदय में मिस कर रहा था। वो हर बार नवदीप धाम के बारे में याद कर रहा था कि मुझे वहां मरना था, मुझे वहां मरना था, मुझे वहां मरना था, मुझे क्यों यहाँ भेज रहे हैं, मुझे धाम में। तब जब वो अपना देह त्याग किया है, तब उसका पूरा चित्त नवदीप धाम में लगा हुआ है कि मुझे वहां ध्यान है। उसका जो मिसिंग का जो भाव है कि मैं मिस कर रहा हूँ, ये है विरह भाव। तो कॉन्शियसनेस चेंज हो गया, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस नवदीप धाम में है। ये गुरु का विजन है। कभी कभी गुरु कठोर लगते हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए करते हैं, शांति रखो, क्योंकि हमारे पास तो वो चक्षु नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा धनुर्दास को,
रामानुजाचार्य ने हाथ पकड़ के क्या दिखाया, दर्शन करो। वैसे ही अर्जुन को भी क्या बताया कि मैं कौन हूं। तो गुरु की कृपा, उसकी सेवा, चरण रेणु, बाद में क्या आता है, माधव तिथि भक्ति देने वाली है, ये जो जो हम व्रत करते हैं वो, और उसके बाद धाम जाके वहां पे भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन, आदर के साथ, क्या भाव के साथ दर्शन लेना, वो आज हमने देखा। गुरु क्या है, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ट्रांसेंडेंटलिस्ट। कल हमने क्वेश्चन आंसर में देखा था, प्लीज ट्रांसलेट। It's big, like almost we are here 1.5 hours. We have just covered 2 stanza. हमने सिर्फ 2 ही stanza cover किया है, and we will go for 2-3 days because this is a very important prayer. See, everything is important. वहां से नीचे तक भगवान के पैर से लेके सर तक एवरीथिंग सच्चिदानंद विग्रह है। वैसे ही ये शास्त्र है ना, वो पूर्ण, क्या कहते हैं हम इसको, ये नेक्टेरियन है, लेकिन हमें सिर्फ समझना चाहिए।